नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न बैंक में ऐसा अनूठा संग्रह है कि इसमें से अधिकतर प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना है। आइए तो आज हम इसके पहले भाग का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 अंक के पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, छायावाद युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत और रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है सुमन, मंजूषा, समर्पण या पंचवटी। इसका सही उत्तर है पंचवटी। प्रश्न तीसरा, सूरदास भक्त थे राम के, शिव के, कृष्ण के या ब्रह्मा के। इसका सही उत्तर है कृष्ण के। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। चौथा, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है पहला उषा प्रियंवदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या रजनी मणिकर। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला पांचवा, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है पंत। अगला प्रश्न है छठवा, सूर्य के पदों की भाषा है ब्रज, अवधी, हिंदी या बुंदेली। इसका सही उत्तर है ब्रज। सूर्य के पदों की भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न है सातवां, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। इसके ऑप्शन है अमल धवल गिरी पर्वत पर, तालाबों में, चट्टानों में या बागों में। इसका सही उत्तर है अमल धवल गिरी पर्वत पर। अगला प्रश्न है आठवां, सूरसागर के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। इसका सही उत्तर है सूरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न नवा, पथ की पहचान कविता के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या हरवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर है हरवंश राय बच्चन। पथ की पहचान कविता के रचनाकार हरवंश राय बच्चन हैं। 10वां प्रश्न है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया फल, मिठाई, रुपया या शहद। इसका सही उत्तर है शहद। प्रश्न 11, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे। इसके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, भामा शाह, हेमू राव और मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 12, लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में या विद्यालयों में। इसका सही उत्तर है गांवों में। अगला प्रश्न है 13, देवगढ़ रियासत के दीवान पद के प्रत्याशियों ने खेल खेला। इसके ऑप्शन है हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज या फुटबॉल। इसका सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है 14, उपन्यास सम्राट हैं महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल शर्मा और प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है 15, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है चिकित्सा संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और स्वास्थ्य संहिता। इसका सही उत्तर है सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न है 16, स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट हुई थी इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में या चीन में। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में। भगनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक हैं अजहर हाजमी, कुम्हार, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे और प्रवाजिका। इसका सही उत्तर है प्रवाजिका। प्रश्न 18, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, तितली, मन, मस्तिष्क या मक्खी। इसका सही उत्तर है
मन। प्रश्न 19 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रौद्र, रति, निर्वेद या अद्भुत। इसका सही उत्तर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रश्न 20 गीता में पर का अर्थ है बड़ा, अन्य, परमात्मा या विशाल। इसका सही उत्तर है परमात्मा। प्रश्न है 21 जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, उदार, निठुर या कृतज्ञ। इसका सही उत्तर है कृतज्ञ। अगला प्रश्न है 22 सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसके ऑप्शन हैं रामचरितमानस, कामायनी, साकेत या पद्मावत। इसका सही उत्तर है रामचरितमानस। प्रश्न 23 सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है जानकार, ज्ञानी, सर्वज्ञ या बहुज्ञानी। इसका सही उत्तर है सर्वज्ञ। प्रश्न है 24 चौराहा में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास या अव्ययभावी समास। इसका सही उत्तर है द्विगु समास। प्रश्न 25 हिमालय की झीलों में कभी नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है मछली को, बकरी को, हंसों को या मेंढक को। इसका सही उत्तर है हंसों को। प्रश्न 26 माता पिता में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है 27 चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं 12, 14, 16 या 24। इसका सही उत्तर है 16। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 28 नि प्लस चय बराबर निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ स्वर संधि। इसका सही उत्तर है विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 29 हिमालय से क्या आ रही है पुकार, हुंकार, दुत्कार या चित्कार। इसका सही उत्तर है पुकार। हिमालय से पुकार आ रही है। प्रश्न क्रमांक 30 निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके ऑप्शन हैं अधिक सोने से, कर्म क्षीण होने से, ज़्यादा खाने से या गीत गाने से। इसका सही उत्तर है कर्म क्षीण होने से। प्रश्न क्रमांक 31 कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। ऑप्शन है अवल धवलगिरी पर्वत पर, तालाब में, चट्टानों में या बागों में। इसका सही उत्तर है अमल धवलगिरी पर्वत पर। प्रश्न है 32 ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है ईश्वरीय, सेवक, आस्तिक या नास्तिक। इसका सही उत्तर है आस्तिक। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है।